नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। उत्तर प्रदेश की खबरों में स्वागत है आप सभी का। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड, ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। 70,000 के करीब पहुंचा संक्रमित लोगों का आंकड़ा। देश में पिछले 24 घंटे में 87 लोगों की मौत, 3,604 नए मामले आए सामने। आज रात 8 बजे देश को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। लॉकडाउन 4 को लेकर बड़ा ऐलान संभव, 17 मई को खत्म होगा लॉकडाउन का तीसरा चरण। आज शाम से करीब 1.5 महीने के बाद चलेंगी ट्रेनें। 15 बड़े शहरों के लिए एसी ट्रेन का होगा संचालन। यात्रियों को 14 दिन तक रहना होगा होम क्वारंटाइन। और लॉकडाउन के बीच यूपी के सीएम योगी ने दी श्रमिकों को बड़ी राहत। मनरेगा श्रमिकों के खाते में ट्रांसफर किए पैसे। बोले प्रवासी मजदूरों को नहीं होनी चाहिए कोई दिक्कत। देश भर में संक्रमित मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटों में अब तक आपको ये बता दें कि 87 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 3,604 नए मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि कल के मुकाबले आज नए मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक अब तक 70,756 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 2,293 लोगों की मौत हो चुकी है। 22,455 लोग ठीक हो चुके हैं। किस राज्य में कितनी मौतें अब तक हुई हैं, उत्तर प्रदेश समेत, ये आपको एक एक करके बताते हैं। तो स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 868, गुजरात में 513, मध्य प्रदेश में 221, पश्चिम बंगाल में 190, राजस्थान में 113, दिल्ली में 73, उत्तर प्रदेश में 80। अब तक का ये आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। आंध्र प्रदेश में 45, तमिलनाडु में 53, तेलंगाना में 30, कर्नाटक में 31, पंजाब में 31, जम्मू कश्मीर में 10, हरियाणा में 11, बिहार में 6, केरल में 4, झारखंड में 3, ओडिशा में 3, चंडीगढ़ में 2, हिमाचल प्रदेश में 2, असम में 2 और मेघालय में 1 मौत अब तक हो चुकी है। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर से देश को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी रात को 8 बजे देश से मुखातिब होंगे और सरकार की ओर से कोरोना को रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में बताएंगे। इस दौरान लॉकडाउन पर भी अहम ऐलान किया जा सकता है। पीएमओ इंडिया के ट्वीट के अनुसार पीएम नरेंद्र मोदी का ये संबोधन आज रात 8 बजे शुरू होगा। वैसे लॉकडाउन के तीसरे चरण की जो मियाद है, आपको ये बता दें कि 17 मई को पूरी हो रही है। कोरोना और लॉकडाउन को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमवार को देश के सभी मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की थी। इस दौरान कई मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन आगे बढ़ाने की वकालत की। इससे पहले भी पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोना लॉकडाउन को लेकर 5वीं बार मुख्यमंत्रियों से बातचीत की। आपको ये बता दें कि उन्होंने लॉकडाउन को पूरी तरह हटाने बल्कि प्रतिबंधों में धीरे धीरे छूट देने के संकेत देते हुए कहा कि उनका मत है कि लॉकडाउन के पहले 3 चरणों में जिन उपायों की जरूरत थी वो चौथे में जरूरी नहीं है। कोरोना संकट में लॉकडाउन के बीच तकरीबन 1.5 महीने के बाद मंगलवार की शाम से स्पेशल ट्रेन का संचालन होगा। तो देश के कुल 8 मार्गों पर 15 जोड़ी ट्रेनें चलेंगी। इसके अलावा अगर किसी यात्री में कोई लक्षण नहीं पाए जाते हैं तो उन्हें 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन में रहना होगा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रा को लेकर काफी भीड़ नजर आई। वहीं स्पेशल ट्रेन से यात्रा करके जो नई दिल्ली से बिहार के पटना आएंगे उन्हें 14 दिन तक होम क्वारंटाइन में रहना होगा। वहीं आपको ये भी बता दें कि अब पहले की तरह बेफिक्र होकर सफर नहीं करना है। रेलवे स्टेशन पर भीड़ वाली जगह पर खड़े ना हो। अगर कोई अनजान शख्स आपके पास आकर खड़ा हो जाता है या फिर आपके पास आकर बैठ जाता है तो खुद ही आप उससे थोड़ी दूरी बनाएं। हर किसी से
कम से कम 2 फीट की दूरी बनाए रखें। ट्रेन में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, किसी भी शख्स से चिपककर ना बैठें, खुद दूसरों से दूरी बनाएं तो आपको देखकर लोग भी इसका पालन करेंगे। रेलवे सफर के दौरान खिड़की, सीट, दरवाजे या फिर दूसरी चीज को ना छुएं। कोशिश करिए कि हाथ में ग्लव्स पहने रहें। घर से अपनी पानी की बोतल लेकर चलें। रेलवे स्टेशन या कहीं रास्ते में खुला पानी ना पिएं। ऐसे ही कोई खुला खाना भी ना खरीदें। ट्रेन में वॉशरूम जाते समय भी खास ध्यान आप रखें। इधर उधर हाथ ना लगाएं। अपने हाथ साबुन से रगड़कर धोएं। आंखों पर हाथ बिल्कुल ना लगाएं। अगर संभव हो तो चश्मा पहनें। घर से बाहर निकलने पर सरकार ने मास्क पहनना अनिवार्य किया है, लेकिन इसे सरकारी निर्देश की तरह नहीं बल्कि खुद से मास्क पहनना याद रखें। हो सके तो इसे आदत बना लें। जब से लॉकडाउन लगा था, जब से मैं यहाँ फंसा हुआ था, अब मैं वो घर जा रहा हूँ तो आज खुशी है बहुत। अच्छा, तो आपको टिकट मिल गई? जी सर, कंफर्मेशन हो गया है मेरा, ये टिकट है मेरा जी। ये है। गुड़गांव से आई हूँ मैं, हरियाणा। वहीं से मैं आई हूँ। कल टिकट बुकिंग हुई है मेरी, ऑनलाइन किया, मेरे एक फ्रेंड ने कर दिया है बुकिंग। आपको कहाँ जाना है? मुझे जाना है बेंगलोर। मैं करीबन 2 घंटे अपने मोबाइल पे लगातार सर्च कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, तो बहुत बड़ी खुशी बात मिली हमें। तकरीबन 5:45 बजे हमें टिकट बुक हुआ और उसके बाद करीबन खुशी के मारे हम सो नहीं पाए थे रात में। कोरोना के खिलाफ जारी जंग के बीच में योगी सरकार ने श्रमिकों को बड़ी राहत दी है। लॉकडाउन के चलते श्रमिकों के बिगड़ते हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के मनरेगा श्रमिकों के खाते में 225.39 करोड़ रुपए बैंक में ट्रांसफर किए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में प्रवासी मजदूरों के आने का भी सिलसिला लगातार जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसी कामगार श्रमिक को अंतर्राज्यीय या अंतर जनपदीय आवागमन में समस्या ना हो। जो जहां है वहीं से उन्हें गृह जिले पहुंचाने की व्यवस्था अधिकारी करें। और आपको ये भी बता दें कि कोरोना को लेकर बनाई गई टीम 11 की बैठक में सीएम योगी ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा था कि किसी भी कामगार श्रमिक को अंतर्राज्यीय, अंतर जनपदीय आवागमन में समस्या ना हो, ये सुनिश्चित किया जाए। सभी के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाए। पैदल और दुपहिया वाहन से कोई भी श्रमिक कामगार ना चले। सीएम योगी ने मजदूरों को लेकर रिफॉर्म कानून के जरिए गांव और कस्बों में ही रोजगार देने की योजना बनाई है। साथ ही बाहर से आए 20 लाख प्रवासी मजदूरों में तेजी से स्किलिंग डाटा तैयार करने के निर्देश भी सीएम की तरफ से दे दिए गए हैं। यूपी के बुलंदशहर के ककोड़ सेंटर में क्वारंटाइन की गई एक 18 साल की लड़की की मौत हो गई है। युवती की मौत से प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। डीएम और एसएसपी समेत तमाम प्रशासनिक अफसर मौके पर पहुंचे। मामले की जांच शुरू की गई। शुरुआती जांच में पता चला कि मृतका 2 दिन पहले ग्रेटर नोएडा के देवला से एक परिवार अपने हरदोई घर जा रहा था, जिसको बुलंदशहर प्रशासन ने पकड़कर ककोड़ सेंटर में क्वारंटाइन कर दिया। प्रशासनिक अधिकारियों का दावा है कि पीड़ित परिवार ने प्रशासन से युवती की बीमारी की बात छुपाई थी, क्योंकि युवती को टीबी की बीमारी थी। वहीं डॉक्टर का कहना है कि मृतका टीबी की बीमारी से ग्रसित थी, जिसकी पैदल यात्रा करके और ज़्यादा तबीयत बिगड़ गई। लड़की की मौत के बाद उसका परिवार बिना पोस्टमार्टम कराए मृतका के शव को लेकर अपने पैतृक गांव के लिए रवाना हो गया। घटना, एक मरीज थी 12 साल की लड़की, वो पीछे से ही उसकी टीबी का इलाज चल रहा और उसकी जो है टेस्टिंग हुई तो वैसे कोरोना कोई ना हो। अच्छा। और उसकी जो बाद में शाम के 4-5 बजे करीब डेथ हो गई। तो उसके परिवार के साथ कितने लोग थे परिवार के? परिवार के करीब 4 लोग हैं उसके। तो कहाँ से आए थे? अम्मा जी, पिताजी, वो नोएडा से आए हैं। और कहाँ जा रहे थे? वो जा रहे हरदोई। वो कल रात को आई थी क्वारंटाइन सेंटर में, आश्रय स्थल में। तो वहाँ पे चेकअप हुआ था उसका, तब उसमें जो है कुछ भी कोरोना के लक्षण नहीं थे उसमें। फिर आज दिन में उसको अचानक जो है खून की उल्टियाँ हुई, जिसकी वजह से एकदम से वो कोलैप्स कर गई और उसकी डेथ हो गई। हम लोग वहाँ पर टाइम से पहुँचे। जैसे हमें सूचना मिली लगभग 5 बजे के आसपास, तो जो है हम वहाँ पे पहुँचे तुरंत 5 मिनट के अंदर। तो वहाँ देखा तो मतलब जैसे इलाज करने के लिए हमने उसकी नब्ज वगैरह देखी तो पता चला कि वो एक्सपायर हो गई। दिन में जो है अचानक उस लड़की की तबीयत खराब हुई, तो सूचना दी गई डॉक्टर को। डॉक्टरों की टीम तुरंत गई वहाँ पे
तो पता चला जब तक परीक्षण कर रहे थे, दवा ववा इलाज कर रहे थे, तभी उनकी डेथ हो गई जो है। बाद में पता चला है जब वहाँ पे उसके माता पिता ने कि इस तथ्य को छिपा लिया था कि वो ट्यूबरक्लोसिस की मरीज़ थी और काफ़ी लंबे समय से उसका इलाज चल रहा था, जिसमें उसने जो हाल ही में डॉक्टरों को दिखाया था और सारी मेडिकल चेकअप वगैरह कराया था। उसने बताया कि इसलिए तथ्य को छिपा लिया था कि यदि मैं बताऊंगा तो आप लोग मेरी बेटी को यहाँ भर्ती कर लो। यूपी सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश की अवहेलना को लेकर बहराइच में महसी के विधायक सुरेश्वर सिंह ने अधिकारियों की जमकर फटकार लगाई है। दरअसल सैकड़ों श्रमिक बहराइच शहर के रास्ते पैदल अपने घर जा रहे थे, तभी उन पर विधायक सुरेश्वर सिंह की निगाह पड़ी और उन्होंने सभी श्रमिकों को रोककर पैदल जाने का कारण पूछा। इस दौरान श्रमिकों ने कहा कि वो मुंबई से आ रहे हैं और श्रावस्ती जाएंगे। इस बीच ना तो उनकी स्क्रीनिंग की गई और ना ही कोई जांच हुई है। यहाँ तक कि भोजन के पैकेट भी उनको नहीं मिले। वहीं कोई वाहन नहीं मिलने पर मजबूर होकर पैदल ही जाना पड़ रहा है। श्रमिकों की दुर्दशा और उनकी आपबीती सुनकर विधायक सुरेश्वर सिंह विफर पड़े और फोन करके अधिकारियों को जमकर फटकार लगाते हुए मौके पर पहुंचने को कहा। साथ ही मौके पर पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट और एसडीएम को फटकार लगाते हुए कहा कि कोरोना के नाम पर सब केवल भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। बाहर से आने वाले श्रमिकों की ना तो जांच की गई और ना ही उन्हें राहत किट उपलब्ध करवाई गई। फटकार लगाते हुए सुरेश्वर सिंह ने कहा कि लगातार मुख्यमंत्री के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। किसी आदेश का पालन जमीनी स्तर पर नहीं दिख रहा है। सभी अधिकारी मनमानीगिरी रवैया अपना रहे हैं। तो आपके सामने है, किसी के पास किट नहीं है। कुछ लोगों को अब शायद किट मिली है जो एक दो लोग लेकर के जा रहे हैं। बाकी ये देखिए 40 के 40 लोग बैठे हुए हैं जिनको ना तो किट मिली है, न भोजन मिला है, न उनकी जांच हुई है। मैंने जिला प्रशासन को सारी बातें बता दी हैं। ये उनके जांच का विषय है, जांच करके उसके बाद में कार्रवाई। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बार बार ये आदेश दे रहे हैं और उन्होंने सख्ती से कहा है कि एक भी प्रवासी मजदूर या कामगार पैदल नहीं जाएगा, उसको भोजन मिलेगा, उसको किट मिलेगी, उसकी जांच होगी। कहाँ चूक हुई ये हम बिल्कुल दिखवाते हैं और जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराते हैं। हमारे यहाँ 4 सेंटर हैं, जैसा मैं जानता हूँ। फकरपुर में रोकना चाहिए इनको, बुद्धा में रोकना चाहिए, केडीसी है और फिर इधर प्रयागपुर में है। तो ये चारों सेंटर है जहाँ स्क्रीनिंग की व्यवस्था है, खाने पीने की व्यवस्था है और किट देने की व्यवस्था है। जालौन में रामपुरा थाने के उमरी नगर पंचायत के अध्यक्ष के बेटे की नहर में डूबने से मौत हो गई है। दरअसल युवक अपने दोस्तों के साथ नहर में नहाने गया था, लेकिन नहाते समय संतुलन बिगड़ने के कारण वो गहरे पानी में डूब गया। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस और नगर पंचायत अध्यक्ष समेत सैकड़ों लोग मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोग और गोताखोरों की मदद से नहर में जाल डाला गया, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी। हालांकि 8 घंटे के बाद गोताखोरों ने उसके शव को ढूंढने में सफलता पाई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।